तुम्ही सांगा कारण की काय लॉकडाऊनची परिस्थिती आहे कारण की आता काही आपण निर्बंध लादलेले आहेत. माईक खाली घ्या ना. आतापर्यंत आपण कठोर निर्बंध आणले. निर्बंध आल्यानंतरही केसेस जेवढे कमी व्हायला पाहिजे तेवढे कमी होत नाही. ऑक्सिजनचा तुटवडा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला बघायला भेटत आहे. लोकांना काही ठिकाणी बेड भेटत नाही. म्हणून आज भरपूर चर्चा केल्यानंतर मला वाटते लवकरच म्हणजे काही तासामध्ये महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण लॉकबंदी आणावं लागेल. काय असणार आहे त्याचं स्वरूप कारण की जे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट असेल ट्रेन असेल किंवा ज्या प्रायव्हेट कंपन्या असतील त्या बंद असतील का त्यामध्ये? लॉकडाऊन संदर्भात आपण निर्बंध जे आहे कठोर करत गेलो. कठोर करून आपण वीकेंड आणला. वीकेंड नंतर नाईट कर्फ्यू आणला आणि आत्ताची परिस्थिती आहे की जवळपास 80% सगळे बंदच आहेत. तरी सुद्धा ते ऑक्सिजनची जी तुटवडा आज आपल्याला दिसत आहे महाराष्ट्रामध्ये त्याला लक्षात घेता, रुग्ण कमी नाही होत त्याला लक्षात घेता आज ते गाईडलाईन्स तयार करणार आणि आपल्या सगळ्यांसमोर ते येते. जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल में बहुत चर्चा हुई और उस चर्चा में महाराष्ट्र की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है और महाराष्ट्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांगनी की है और उसके हिसाब से वो दे भी रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो सकती है. तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के महाराष्ट्र जो है वो पूरे लॉकडाउन की तरफ जा रहा है. कब तक आने वाली लॉकडाउन को लेकर सर? इसके सिलसिले में जो है गाइडलाइंस बन जाएगी और आपको बताया जाएगा. और आज जिस तरीके से वैक्सीनेशन के बारे में भी बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार को पहले ये कहा गया था कि वैक्सीनेशन दे नहीं पा रहे और महाराष्ट्र सरकार जब अपने सेंटर्स बहुत ज़्यादा पूरे महाराष्ट्र भर में बना दिए, उन्होंने जिले जिले में बना दिए, तो जितनी वैक्सीनेशन होनी चाहिए उतनी वैक्सीनेशन हो नहीं रही है. इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार से महाराष्ट्र सरकार बाहर से वैक्सीनेशन ले सके ऐसी उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की है. सर आम जनता इस वक्त कैसी तैयारी करे? आपने कहा लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं, आम जनता को क्या संदेश देंगे? इस वक्त क्या होगा? देखिए पिछली बारी जब लॉकडाउन हुआ था तो एकदम ही अचानक से सोच विचार नहीं किया गया था और लॉकडाउन हुआ था. इस बारी हमने जब जो नए गाइडलाइंस लाए हैं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते लाए हैं. हमने ना तो बसेस बंद की है ना तो ट्रेन बंद की है. आने वाले दिनों में भी इसी तरीके का होगा कि किसी को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो. आने वाले घंटों में लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर सकते हैं? कब तक लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होने वाला है? आने वाले कुछ ही घंटों में आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी. महत्वाची बातमी, काही तासातच कडक लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात येईल असं पालकमंत्री असलम शेख यांनी म्हटलंय. केंद्रीय आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या संदर्भामध्ये चर्चा झाली. कठोर निर्बंध यानंतर सुद्धा गर्दी ओसरत नाही असं पाहिल्यानंतर आता संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये काही तासातच कडक लॉकडाऊनची घोषणा होणार असं